गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आप सभी सत्संगियों को, आप सभी के भीतर विराजमान उस कुल मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही प्यारा, भावपूर्ण और रूहानी अनुभवों से भरा हुआ है। संगत जी, इस अस्थायी और परिवर्तनशील संसार में, जिसे सुख दुख की नगरी कहा गया है, जहाँ हर क्षण परिस्थितियां बदलती रहती हैं और मनुष्य कभी हंसी तो कभी आंसुओं के बीच झूलता रहता है, वहाँ यदि कोई एकमात्र चीज है जो आत्मा को वास्तविक और स्थायी सुकून प्रदान कर सकती है, तो वह है सद्गुरु की पावन याद। सद्गुरु का दिया हुआ अमूल्य नाम, वह सच्चा नाम जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप से परिचित करवाता है, जो उसे इस मायाजाल से निकालकर उसके असली घर यानी परमधाम तक पहुंचा सकता है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। एक जीवित और पूर्ण गुरु से नामदान प्राप्त करना अपने आप में एक दिव्य सौभाग्य है, जो यूं ही हर किसी को नहीं मिलता। यह तो केवल उन विरले और गिनीचुनी आत्माओं को ही मिलता है, जिन्हें मालिक स्वयं अपनी कृपा से चुनते हैं, जिन्हें वह अपने सान्निध्य में लाना चाहते हैं, जिनसे वह मिलना चाहते हैं और जिन्हें अपने असली घर की ओर ले जाने का इरादा रखते हैं। यकीन मानिए संगत जी, अगर आपको एक पूर्ण सद्गुरु से नामदान की बख्शिश मिल चुकी है, तो यह ऐसा खजाना है जिसकी कीमत न शब्दों में आंकी जा सकती है और न ही किसी सांसारिक पैमाने से मापी जा सकती है। अब जब हमें यह अमूल्य सौगात मिल चुकी है, तो साथ ही हमें जो हुक्म मिला है भजन सुमिरन की बैठक लगाने का, ध्यान करने का, वह भी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। हम सभी नामदानी जीव अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस हुक्म का पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस आत्मिक सफर में कई बार हमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई बार मन में संदेह उठते हैं, यह सोचकर कि आखिर कहाँ गलती हो रही है, क्यों प्रभु के नजदीक जाने का अनुभव नहीं हो पा रहा, क्यों आत्मा में वह ऊंचाई और आनंद महसूस नहीं हो रहा जो होना चाहिए। एक बार एक सत्संगी भाई ने मुझसे यही प्रश्न किया, जब मैं पूरी निष्ठा और नियम से नाम सुमिरन कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों कोई अनुभव नहीं हो रहा? क्यों मेरी रूहानी तरक्की में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिख रही? क्यों अंदर से अब भी खालीपन महसूस हो रहा है? वही पुरानी अवस्था है और अचानक मन बेचैन हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज कुछ भी सही नहीं चल रहा। संगत जी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घर पर शांति से बैठे हों और अचानक से भीतर एक बदली हुई ऊर्जा का अनुभव होने लगे? जैसे मन अचानक बेचैन हो जाए, दिल पर एक अजीब सा बोझ उतर आए, आलस्य छा जाए, कुछ करने का मन न करे, क्रोध आ जाए, नकारात्मक विचार आने लगे, जैसे किसी ने भीतर से सारी शक्ति और ऊर्जा सोख ली हो। अभी कुछ देर पहले तक भजन सुमिरन से मन में हल्कापन और सकारात्मकता महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक कहीं से नकारात्मकता का एक बादल घिर आया और मन की स्थिति बदल गई। आखिर ऐसा क्या बदल जाता है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुछ चीजें हमारे भजन सुमिरन के अभ्यास को गहराई से प्रभावित करती हैं और कैसे कुछ छोटी छोटी गलतियां, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, हमारी आत्मा की ऊंचाई को रोक देती हैं और हमें नीचे खींच लेती हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में मन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। एक शांत, निर्मल और एकाग्र मन हमारे अभ्यास को सफलता की ओर ले जाता है, जबकि बिखरा हुआ, भटका हुआ और भ्रमित मन हमें केंद्रित नहीं होने देता। अब यह समझना जरूरी है कि मन की शुद्धि और शक्ति केवल विचारों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस ऊर्जा पर भी आधारित होती है जो हमें हमारे वातावरण से प्राप्त होती है। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही एक विशाल सागर है और इसमें मौजूद हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर स्थान अपनी अपनी ऊर्जा से हमें प्रभावित करता है। हम कहाँ बैठते हैं, किनके साथ समय बिताते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब हमारे मन की दशा पर सीधा असर डालते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हम किसी पवित्र स्थल जैसे गुरुद्वारा, मंदिर या किसी संत की संगत में बैठते हैं, तो भीतर एक ठंडी और मधुर हवा सी बहने लगती है,
विचारों में एक गहरा सुकून उतरने लगता है और मन से डर, चिंता और फिक्र स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का वातावरण और वहाँ उपस्थित पवित्र आत्माओं का प्रभाव हमारे मन को तुरंत स्थिर और निर्मल बना देता है। सिर्फ स्थान ही नहीं, व्यक्ति भी हमें प्रभावित करते हैं। हर आत्मा के पास अपनी एक आभा, ऑरा होती है, लेकिन पूर्ण संतों की उपस्थिति में तो यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उनके पास बैठते ही, चाहे हम कुछ सोचें या न सोचें, सुमिरन अपने आप भीतर चालू हो जाता है। उनकी वाइब्रेशन मन को एक अदृश्य और पवित्र शांति में लपेट लेती है, मानो आत्मा किसी सुरक्षित, प्रेममय गोद में आकर विश्राम कर रही हो। इसलिए संगत जी, आज हम यह गहरी बात समझने वाले हैं कि हमारी बैठकी का स्थान, हमारा खानपान और हमारी संगत, ये तीनों मिलकर हमारे मन की दशा को धीरे धीरे आकार देते हैं। जैसा वातावरण वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। अनजाने में हम सभी अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ ऐसा कर ही बैठते हैं जो हमारी आत्मा को ऊपर उठने से रोक देता है और हमारी सूरत को नीचे ही बांधे रखता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आज इस चर्चा को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ अंत तक सुनें, क्योंकि जो बातें हम यहाँ साझा करेंगे वे आपकी रूहानी यात्रा में गहरा बदलाव ला सकती हैं और आपके भजन सुमिरन के अनुभव को नई दिशा दे सकती हैं। और संगत जी, आपसे एक बेनती है, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों किसी स्थान पर पहुंचते ही मन अचानक स्थिर और शांत हो जाता है और क्यों किसी दूसरी जगह बैठते ही मन में बेचैनी, भारीपन या अशांति घर कर लेती है? इसका कारण सीधा सा है, इस ब्रह्मांड में हर स्थान, हर वस्तु और हर जीव की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा हमारे मन, विचार और भावनाओं को प्रभावित करती है। जहाँ कोई पूर्ण महापुरुष विराजमान होते हैं, वहाँ उनकी वर्षों की साधना, उनका निरंतर सिमरन, उनकी पवित्र सोच और दिव्य उपस्थिति उस स्थान में ऐसी उच्च और पावन वाइब्रेशन भर देती है कि वह जगह अपने आप में एक जीवंत तीर्थ बन जाती है। वहाँ बैठते ही आत्मा के भीतर से सिमरन की तरंगे उठने लगती हैं, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना कोई शब्द सुने। जैसे किसी ने भीतर की चुपचाप जल रही दीपक की लौ को और तेज कर दिया हो। हरमंदर साहिब इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, वहां जाकर बस कुछ क्षण भी श्रद्धा और शांति से बैठ जाए तो उसके भीतर अपने आप गुरबाणी की ओर झुकाव होने लगता है। वहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ बैठना ही साधना बन जाता है और वातावरण स्वयं मन को निर्मल करने लगता है। यह सब एक ही बात पर टिका है, आप कहाँ बैठते हैं। गुरबाणी स्पष्ट कहती है, जैसी संगत वैसा रंग। आपका संग, आपका बैठना, आपका देखना, सोचना, सुनना, यह सब धीरे धीरे आपके मन की दिशा और आपकी पूरी जीवन शैली को आकार देता है। अगर आप संतों की संगत में, किसी पवित्र स्थल में या किसी शांत और सात्विक वातावरण में बैठते हैं तो आपका मन बिना कहे ही शांति की ओर मुड़ने लगता है। वहीं यदि आप नशे के ठिकानों, गाली गलौज और झगड़ों से भरे माहौल या नकारात्मक विचारों से भरे लोगों के बीच बैठते हैं तो आपका मन भी उसी गंदगी की ओर खिंचने लगता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग और संत बार बार कहते हैं, वातावरण बदलो, मन अपने आप बदल जाएगा। बस अपनी जगह बदल दीजिए, अपनी संगत बदल दीजिए, अपनी वाइब्रेशन बदल दीजिए, मन खुद ब खुद शांत और सिमरनमय हो जाएगा। जैसे चंदन के पास बैठा सांप भी सुगंधित हो जाता है और कोयले के पास बैठा इंसान भी काला पड़ जाता है। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण के प्रभाव का गहरा सच है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हम अपने घर, कार्यस्थल, गली मोहल्ले या यात्रा के दौरान किस प्रकार के लोगों और किस प्रकार के वातावरण में समय बिता रहे हैं। कोशिश करें कि रोजाना कुछ समय गुरुद्वारे, किसी पवित्र स्थल,
या किसी ऐसी जगह बैठकर बिताए जहां की वाइब्रेशन आपकी थकी हुई ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बना सके। ध्यान और भजन सुमिरन पर स्थान की वाइब्रेशन का प्रभाव बेहद गहरा होता है। सकारात्मक वाइब्रेशन, ऐसे स्थान जहां शांति, स्वच्छता और सात्विक ऊर्जा हो, वहां ध्यान गहरा, स्थिर और सहज हो जाता है। मन स्पष्ट होता है, तनाव घटता है और आत्मा में प्रभु से जुड़ाव की अनुभूति बढ़ती है। नकारात्मक वाइब्रेशन, वहीं जहां शोर शराबा, कलह, नकारात्मकता या स्थिर ऊर्जा हो, वहां मन को शांत करना कठिन हो जाता है। बेचैनी, थकान और ध्यान में विघ्न जैसे अनुभव अधिक होते हैं। कैसे सही वाइब्रेशन वाले स्थान चुनें? ऐसा स्थान चुनें जहां आपको सुरक्षा, आराम और आत्मिक सुकून महसूस हो। वहां का वातावरण सकारात्मक बनाने के लिए हल्की सुगंध, मधुर प्रकाश और पवित्र प्रतीक या वस्तुएं रखें जो आपके भीतर श्रद्धा और प्रेम जगाए। याद रखिए, संगत जी, जैसा वातावरण वैसा मन, और जैसा मन वैसी ही साधना। संगत जी, हमने पहले इस पर चर्चा की थी कि हम कहाँ बैठते हैं, किस संगत में समय बिताते हैं, उसका हमारे मन और आत्मा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक और अत्यंत आवश्यक विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, और वह है हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। यह बात केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा आहार और पेय दोनों ही हमारे विचारों, भावनाओं और सिमन की गहराई को प्रभावित करते हैं। कई बार लोग तर्क देते हैं, पेट में अंडा जाए या आलू, फर्क क्या पड़ता है, शरीर को तो बस ताकत चाहिए ना। लेकिन संगत जी, यह तर्क शरीर की शक्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी आदतों और स्वाद के बचाव के लिए होते हैं। यह वही तर्क है जो हमें अपने मनपसंद व्यंजनों के प्रति आसक्ति बनाए रखने के लिए मिल जाते हैं, ताकि हमें बदलाव की असुविधा न उठानी पड़े। मगर हमारे गुरु, संत और महापुरुषों ने तर्क नहीं दिए, उन्होंने जीवन जीने का मार्ग दिया। उन्होंने सिखाया कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने के लिए होना चाहिए। गुरबाणी कहती है, जित खाए तन पीड़िए, मन में चले विकार। अर्थात वह भोजन जो शरीर को कष्ट दे और मन में विकार पैदा करे, वह पवित्र नहीं हो सकता। संगत जी, सोचिए, अगर कोई भोजन हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ या मोह बढ़ा रहा है, तो क्या वह सिमरन में सहायक होगा या हमारे मन को और उलझा देगा? यही सिद्धांत नशे के लिए भी लागू होता है। कुछ लोग कहते हैं, थोड़ी थोड़ी शराब ले लेने में क्या बुराई है, लेकिन गुरबाणी बहुत स्पष्ट है। जित पीतै मत दूर होए, बहल पवै विचाए, आपना पराया न पछाड़े, खस्मों तके खाए। जिसे पीकर बुद्धि नष्ट हो जाए, अपना पराया का भेद मिट जाए और अंत में दरगाह में अपमान सहना पड़े, क्या वह जीवन का हिस्सा होना चाहिए? संगत जी, जैसा अन्न वैसा मन, यह केवल कहावत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। सात्विक, ताजा और प्रेम भाव से बना भोजन मन को शांत और स्थिर करता है। तामसिक, बासी, मांसाहारी या क्रोध में बना भोजन मन को भारी, चंचल और अशांत कर देता है। यदि भोजन क्रोध, नकारात्मकता या तनाव में बनाया गया है, तो वही भाव हमारे भीतर उतरेंगे। और यदि वह प्रेम, सेवा और शांति में बना है, तो वही भावनाएं हमारे मन को छुएंगी। गीता और उपनिषद में भी 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। एक सात्विक आहार जो आयु, बल, स्वास्थ्य और पवित्रता बढ़ाए। 2 राजसिक आहार तीखा, गरम, खट्टा, जो उत्तेजना लाए। 3 तामसिक आहार बासी, सड़ागला, मांस, जो अज्ञान और विकार बढ़ाए। अब भोजन के साथ साथ एक और पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हम क्या पीते हैं। पानी मात्र एक द्रव्य नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। शुद्ध जल शरीर को स्वच्छ करता है, और यदि प्रेम व सिमरन के साथ पिया जाए, तो यह केवल पानी नहीं, अमृत बन जाता है। बाबा जी कहा करते हैं, बच्चे, जल में भी वाणी की शक्ति है। जो शब्द तुम प्रेम से बोलते हो, वह जल उन्हें अपने भीतर संजो लेता है
इसलिए जब भी जल पिए, वाहेगुरु का नाम जप कर पिए, देखिए वह हमारे भीतर तक शांति पहुंचाएगा। लेकिन संगत जी, हर पेय पवित्र नहीं होता। शराब और नशे के पेय हमारे विवेक और आत्मनियंत्रण को छीन लेते हैं। पीते ही मन बेकाबू हो जाता है, विचार बिखर जाते हैं और आत्मा अपनी ही छाया में छिप जाती है। गुरु की ओर ले जाने वाला मार्ग ऐसा नहीं हो सकता जो हमें अपने ही नियंत्रण से दूर कर दे। बाबा जी की एक गहरी सीख है, जो पीने से मन बेकाबू हो जाए वह विष है, अमृत नहीं। इसलिए संगत जी, भोजन और पेय दोनों को साधना का हिस्सा बनाएं। शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बना भोजन ग्रहण करें। जल को नाम से ऊर्जावान बनाकर पिए। ऐसे हर पेय से दूर रहें जो विवेक और आत्मा की पवित्रता को नष्ट करे। आइए हम अपने घर के किचन को गुरु का मंदिर बना दें। हर निवाले और हर घूंट को सुमिरन का माध्यम बना दें। तब हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों गुरु के मार्ग पर साथ साथ चलेंगे। संगत जी, जिस प्रकार हमने पहले विस्तार से यह समझा कि जिस स्थान पर हम बैठते हैं उसकी वाइब्रेशन हमारे मन और आत्मा की गहराइयों में कैसी तरंगे उत्पन्न करती है, और जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसकी ऊर्जा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे विचारों और भावनाओं को भी किस प्रकार आकार देती है, उसी प्रकार तीसरा और उतना ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारी संगत की वाइब्रेशन, यानी हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बातें करते हैं और किनके विचारों, भावनाओं और आदतों को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। गुरबाणी का अमर वचन है, जैसी संगत वैसा रंग, जिसका सीधा अर्थ यह है कि संगत का असर कपड़े पर लगे रंग की तरह होता है। अगर रंग शुद्ध, कोमल और दिव्य है तो वस्त्र भी सुंदर और पावन हो जाएगा। अगर रंग मैला, दूषित और भ्रामक है तो वही वस्त्र भी विकृत हो जाएगा। जब हम संत महापुरुषों, सेवा भाव से भरे मनुष्यों और सिमरनमयी आत्माओं की संगत में बैठते हैं तो उनकी उपस्थिति से निकली सकारात्मक, पवित्र और उच्च ऊर्जा हमें बिना कहे, बिना सिखाए स्वतः ही जप, ध्यान और प्रेम की ओर ले जाती है। उनके शब्दों में मिठास होती है, उनके भावों में शांति होती है और उनकी नजर में अपनापन होता है जो हमारे मन की कठोरता को पिघला देता है। दूसरी ओर यदि हम चुगली, निंदा, क्रोध, लोभ और विकारों में डूबे लोगों की संगत में रहते हैं तो उनकी नकारात्मक वाइब्रेशन धीरे धीरे हमारे मन में उतरने लगती है। चाहे हम चाहें या न चाहें, उनकी बातें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं, उनकी आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं और उनकी दृष्टि हमारे दृष्टिकोण को दूषित कर देती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम भीतर से बदलने लगते हैं। संगत की वाइब्रेशन हमारे विचारों की दिशा तय करती है। अच्छी संगत हमारे मन को ऊंचाई की ओर ले जाती है, जबकि बुरी संगत हमें नीचे खींच लेती है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं, बच्चे संगत चुनो, क्योंकि संगत ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। यदि हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना ही होगा। हम कहाँ बैठते हैं, जगह की वाइब्रेशन, हम क्या खाते हैं, भोजन की वाइब्रेशन, और हम किनके साथ रहते हैं, संगत की वाइब्रेशन। ये तीनों मिलकर हमारे मन, वाणी और कर्म का रंग तय करते हैं, और यदि इन तीनों की शुद्धता पर हम ध्यान दे दें तो गुरु के मार्ग पर चलना सहज, आनंदमय और सुमिरनमय हो जाता है। संगत जी, एक दिन एक साधु महात्मा किसी गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से रहने के लिए स्थान मांगा। एक सज्जन ने सेवा भाव से एक कमरा दे दिया और रात का भोजन भी करवा दिया। साधु महात्मा नाम जपने वाले थे। उनका संकल्प था कि अमृतवेला उठकर प्रभु सिमरन करेंगे। पर जब वो रात को उस कमरे में लेटे, एक अजीब विचार मन में आया, कहीं इस गांव में कोई जुआ खाना हो तो जाकर जुआ खेल आऊं। एक साधु के मन में ये विचार। उन्होंने चौंक कर स्वयं को टटोला, मैं कौन हूं? मैं तो नाम का साधक हूं, ये कैसा विचार? उन्होंने विचार को झटका, बाहर निकले, लेकिन थोड़ी देर में फिर वही विचार आया।
जुआ खेलूं। आखिर उन्होंने वहां सोना ही छोड़ दिया और बाहर ही रात बिताई। सुबह हुई। उन्होंने गांव वालों से पूछा, सच सच बताओ, जिस कमरे में मुझे रात को सुलाया था वहां पहले क्या होता था? गांव वालों ने सिर झुकाकर बताया, महाराज, पहले वहां पर एक जुआ खाना चलता था। दिन रात वहीं जुआ होता था। संगत जी, समझिए, वाइब्रेशन का असर इतना गहरा होता है कि एक साधु भी उस जगह गया और उस स्थान की पुरानी ऊर्जा ने उसके मन में भी वही विचार जगा दिए। तो सोचिए, अगर उस स्थान पर जुआ जैसे कर्मों की छाया हो तो मन कैसे शांत रहेगा। और दूसरी ओर गुरुद्वारे की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि अगर कोई चोर भी वहां आकर बैठ जाए तो उसके मन में भी नाम जपने की भावना उठ सकती है। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, वो विरले होते हैं जिनके हृदय में सच्चे नाम की स्थापना हो जाती है। नानक, जिस हृदय में हरि नाम बस गया वहां वह जगह भी पवित्र हो जाती है जहां वो बैठते हैं। पर संगत जी, हम सब की अभी वो अवस्था नहीं हुई, इसलिए हमें और अधिक सतर्क रहना है। हमें देखना है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस संगत में समय बिता रहे हैं, क्योंकि हर चीज का असर पड़ता है विचारों पर, मन पर और आत्मा पर। संगत जी, हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी बात का हमारे मन, हमारे चित्त और हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जहां बैठते हैं, किन लोगों के संग रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, यह सब हमारे अंतर्मन को आकार देता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है। रूस में एक अद्भुत प्रयोग किया गया था जो आज भी YouTube पर देखा जा सकता है। राज नाम का एक भाई प्रयास करेगा कि वो आपको उसका लिंक भी भेज दे। उस प्रयोग में 2 बोतलों में एक ही प्रकार का पानी डाला गया। पहली बोतल को एक पवित्र, शांत वातावरण में रखा गया, वहां दिन भर भगवान का नाम लिया गया, बाइबल की आयतें पढ़ी गईं और प्रेमपूर्ण, सकारात्मक शब्दों का उच्चारण होता रहा। दूसरी बोतल को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां कुछ लोगों से कहा गया कि इस पानी को गालियां दो, नफरत से भरे हुए शब्द कहो, क्रोध से बोलो। कुछ घंटों तक एक पानी को दुआओं और नामस्मरण की दिव्य वाइब्रेशन मिली और दूसरे को गाली गलौच व नकारात्मकता की ऊर्जा। संगत जी, फिर उस पानी को बिना बताए 2 अलग-अलग लोगों को पिला दिया गया। परिणाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसने वह पानी पिया जिसे बुरा कहा गया था, वह व्यक्ति अचानक क्रोध में भर गया, बहसबाजी करने लगा। और जिसने उस पानी को पिया जिसे नाम और प्रेम का स्पर्श मिला था, वह व्यक्ति सहज ही ईश्वर के गुणगान करने लगा। उसके मुख से मीठे और शांत वचन निकलने लगे। बात यहीं तक नहीं रुकी। जब दोनों पानी की बोतलों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो एक और चमत्कारी सत्य सामने आया। जिस पानी को गालियां दी गई थी उसमें काले धब्बे बन गए थे, उसकी बनावट असंतुलित और विकृत हो गई थी। लेकिन जिस पानी को भगवान का नाम सुनाया गया था उसमें कमल जैसे सुंदर आकृतियां बन गई थीं, जैसे कोई फूल भीतर ही भीतर खिल रहा हो। इसका गहरा संकेत यह है कि पानी भी उस ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है जो उसे दी जाती है। और यदि ऐसा है तो सोचिए, जब हम स्वयं 70% जल से बने हैं तब हमारे ऊपर शब्दों, विचारों और वातावरण का कितना गहरा असर पड़ता होगा। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी महाराज ने फरमाया था, नाम जपते हुए जल को अपने पास रखो, वो अमृत बन जाता है। जब हम वाणी का जाप करते हैं तो उसका कंपन उस जल में उतरता है और जब वह जल कोई पीता है तो उसके मन पर भी वही प्रभाव उतरता है। उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसके बोल मधुर हो जाते हैं और उसका हृदय ईश्वर से जुड़ने लगता है। संगत जी, एक ऐसा गांव जहां न कोई सेवा करता था, न कोई साधु संत की इज्जत करता था। एकदम नास्तिकों का गांव था जहां ना सत्संग होता था, ना सेवा, ना साधना। वहां एक दिन एक साधु महात्मा आकर गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे नाम जपने वाले साधु थे, चुपचाप ध्यान में लीन रहते।
दिन बीतते गए, लेकिन पूरे गांव से कोई भी उनकी सेवा के लिए नहीं आया। न किसी ने पूछा, महाराज कुछ चाहिए? न किसी ने प्रेम से भोजन का एक ग्रास भी दिया। साधु जी ने मन ही मन विचार किया, इस गांव में कभी कोई संत आया ही नहीं। इन्हें तो पता ही नहीं कि संगत क्या होती है, सेवा क्या होती है। इसलिए इनके मन भी मुरझाए हुए हैं, सूखे हैं, कठोर हैं। संगत जी, इस घटना से एक बहुत गहरी बात स्पष्ट होती है। जहां संगत नहीं, सेवा नहीं, वहां सूखापन, अशांति और जड़ता घर कर जाती है। लेकिन इस कहानी में एक सुंदर मोड़ आता है। कुछ दिन बाद एक दंपत्ति साधु जी के पास आए। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज कृपया भोजन स्वीकार करें। हमें लगा कि आपकी सेवा करनी चाहिए। साधु जी चकित रह गए। पूरे गांव से कोई नहीं आया और ये एक परिवार इतने प्रेम और श्रद्धा से सेवा में जुट गया। उन्होंने भोजन स्वीकार किया और देखा कि अब ये दंपत्ति रोज आकर सेवा करने लगे। हर दिन वही भक्ति, वही भाव, वही समर्पण। साधु जी के मन में जिज्ञासा जागी, जब पूरे गांव को कुछ नहीं समझ तो ये परिवार सेवा में क्यों जुट गया। उन्होंने अगला निर्णय लिया कि वे इस परिवार के घर जाकर भोजन करेंगे। जब वे वहां पहुंचे और ध्यान में बैठे तो उनकी दृष्टि अचानक छत की ओर गई। छत पर जो मोटी मोटी लकड़ियां लगी थीं, वे कोई साधारण लकड़ियां नहीं थीं। वे किसी ऐसे वृक्ष की थीं जिसके नीचे कभी किसी संत ने घोर तपस्या की थी। साधु जी तुरंत समझ गए, उस तपस्वी संत की तपस्या की वाइब्रेशन इन लकड़ियों में बस गई थी। अब जब उन लकड़ियों से इस झोपड़ी की छत बनी तो वो कंपन पूरे घर में फैल गए। और यही कारण था कि उस परिवार का मन अपने आप साधु सेवा, श्रद्धा और भक्ति की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने कभी संगत नहीं की थी, कभी गुरु के दर्शन नहीं पाए थे, फिर भी केवल उस तपस्वी के तप के वाइब्रेशन ने उनका हृदय छू लिया था। संगत जी, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हर चीज ऊर्जा है। हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो सब हमें प्रभावित कर रहा है। हमारी संगति, हमारी सेवा, हमारा स्थान सब हमारे मन की स्थिति को आकार दे रही हैं। संगत जी, जिस प्रकार एक तपस्वी संत की वाइब्रेशन ने वर्षों बाद भी एक घर को दिव्यता से भर दिया, वैसे ही आज भी अगर हम संतों की संगति करें, सेवा करें, नाम जपें, तो हम भी वैसी दिव्यता पा सकते हैं। इसलिए जो भी खाओ, पहले उस पर नाम जपो। जो भी पियो, उसे बानी की वाइब्रेशन से भर दो। जहां भी बैठो, वहां उस भूमि को नाम से पवित्र करो। साधुओं के चरण घर में पड़वाओ। संगत के आने से बरकत आनी शुरू होती है। याद रखिए, संगत कभी साधारण नहीं होती। संगत में कोई एक नेक आत्मा होती है जिसकी पुकार प्रभु तक पहुंचती है और उसकी कृपा हम सब पर भी बरसने लगती है। संगत जी, आइए आज से हम भी ये प्रण करें कि अब से हमारे घर में सत्संग होगा, संगत का सत्कार होगा, हमारा भोजन शुद्ध होगा, हमारे विचार सेवा और नाम की ओर मुड़ेंगे और हम हर समय गुरु के वचनों को जीवन में अपनाएंगे। क्योंकि जहां सेवा है वहां कृपा है, जहां संगत है वहां वाइब्रेशन है, और जहां वाइब्रेशन है वहां परमात्मा का वास है। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इनमें से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: संगति, अन्न और जल। ये तीनों मिलकर हमारे मन की स्थिति को आकार देते हैं। क्या हम इन तीनों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उनका सही और संयमित उपयोग कर रहे हैं? जब एक साधक इन तीनों में संयम रखता है, तब वह शीघ्र ही स्थिर चित्त और भजन योग्य मन प्राप्त कर लेता है। अब हम खुद से कुछ प्रश्न पूछें। क्या हम सत्संग में पर्याप्त समय दे रहे हैं? क्या हम सचमुच ध्यानपूर्वक वहां उपस्थित होते हैं या केवल शारीरिक रूप से वहां होते हैं? क्या हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक है?
क्या हम इसे संयमित रूप से खाते हैं या हमारे आहार में भी अनियंत्रितता है? क्या हम ध्यान देते हैं कि हम क्या पी रहे हैं और उस जल का स्रोत क्या है? क्या हम उस जल को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं? क्या हम हर बार भोजन से पहले नाम का जाप करते हैं ताकि हमारा भोजन शुभ और पवित्र हो जाए? संगत जी, गुरु नानक साहिब के वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे जागृत शक्ति हैं, ऐसी शक्ति जो हमारे घरों में, हमारे जीवन में और हमारी आत्मा में बदलाव ला सकती है। गुरु नानक के वचन में जो गहराई और ऊर्जा है, वह हमें हर क्षण प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब हम इन वचनों को समझकर जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे जीवन में सतत सकारात्मक बदलाव आता है। बाबा नानक सिंह जी अक्सर कहा करते थे, जहाँ संगत के चरण पड़ते हैं, वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वतः चली आती हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि संगति का प्रभाव कितना गहरा होता है। अगर साधारण मिट्टी पर संत के चरण पड़ जाएं, तो वह भी पवित्र भूमि बन जाती है। अगर एक साधारण घर में भी संतों की संगति हो जाए, तो वह घर भी आशीर्वाद से भर जाता है। तो फिर सोचिए, यदि हमारे घर में संगत होती है, तो वहाँ कितनी बरकत आ सकती है। इसीलिए संगत के चरण अपने घर में डलवाया करो। संगत के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, अपने घर में शांति ला सकते हैं और हर पहलू में आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, चाहे वह चिंता हो, रोग हो, अशांति हो या व्यापार में विघ्न हो, तो बाबा जी का संदेश यही है कि घर में संगत बुलाओ, वहां शब्द का पाठ करवाओ, अमृत वाणी की गूंज फैलाओ। जब शब्द की वाइब्रेशन हमारे घर में प्रवेश करती है, तो सब कुछ बदलने लगता है। जहां एक बार भी सच्ची संगत बैठ जाती है, वहां से बरकत की शुरुआत हो जाती है। बाबा जी कहा करते थे, सच्ची संगत, सच्चे वचन और सेवा, ये तीनों मिल जाए तो भाग्य की रेखा बदल जाती है। यह वाक्य हमें एक महत्वपूर्ण दिशा दिखाता है। संगत, वचन और सेवा, इन तीनों का सही संगम हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हम जब इन तीनों को अपने जीवन में एक साथ लाते हैं, तब न केवल हमारे मन की स्थिति बदलती है, बल्कि हमारा भाग्य भी सकारात्मक रूप से बदल जाता है। तो चलिए हम भी इस दिनचर्या को अपनाते हैं, इन तीनों तत्वों संगति, अन्न और जल पर संयम रखते हैं और गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं। यही सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी आत्मा को सशक्त बनाने और जीवन को आशीर्वाद से भरने का। संगत जी, अब एक सच्ची साखी सुनिए जो हमें सेवा और गुरु के आशीर्वाद की असली शक्ति को समझाती है। गुरु नानक देव जी एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के घर गए। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन गुरुजी ने उसे कभी किसी बात पर पछताने या असहाय महसूस करने का अवसर नहीं दिया। गुरु नानक साहिब ने उस गरीब से कहा, जो भी तेरे पास हो उसी में सेवा कर। इस संदेश में गुरुजी ने हमें यह सिखाया कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है और उससे हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन भाई मर्दाना जी ने पूछा, गुरुजी, यह व्यक्ति इतना गरीब है, इसके पास है ही क्या सेवा के लिए? वह सोचते थे कि एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकता है जब वह खुद मुश्किल में हो। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, दे चुका है, तुझे पता भी नहीं चला। इस उत्तर से गुरुजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची सेवा केवल धन से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निष्ठा से होती है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसे प्रेम और श्रद्धा से देता है, वही सबसे बड़ा सेवक है। कई सालों बाद जब गुरुजी उस स्थान पर फिर से गए, तो देखा कि उस व्यक्ति की झोपड़ी की जगह अब एक महल खड़ा था। वह व्यक्ति अब सेठ बन चुका था और उसकी सारी संपत्ति सेवा में डूबे हुए थी। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उसने संत के चरणों का आदर किया और सेवा की भावना रखी। उसने सीखा कि सेवा केवल भौतिकता में नहीं,
बल्कि अपनी भावना और नियत में होती है। गुरु जी के वचन हमें यही सिखाते हैं कि जब हम संगत में बैठते हैं तो उसमें एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो पूरे घर को बदल देती है। गुरु नानक साहिब ने हमेशा कहा, कोई भी साधु संत आए उसके चरण घर में डलवाओ, जितनी सेवा हो सके करो। यह वचन हमें यह बताता है कि संतों की संगति में वो शक्ति होती है जो हमारी सोच, आचरण और जीवन को शुद्ध कर सकती है। कभी आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी आत्मा संगत में बैठी है जो भगवान से जुड़ी हुई है, और उसी एक आत्मा की पुकार से पूरी संगत पर रहमत हो जाती है। इसीलिए संगत का महत्व अत्यधिक है। यही वाइब्रेशन हमारे घर, हमारे जीवन को पवित्र और खुशहाल बना सकती है। गुरबाणी में लिखा है, विद संगत हरि प्रभ वसे ज्यो, अर्थात संगत के बीच में खुद परमात्मा का वास होता है। जब हम सही संगत में बैठते हैं तो वही परमात्मा हमारे साथ होता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनिए, गुरु जी की राह पर चलने के लिए केवल सत्संग और सेवा ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने खान पान और आचरण को भी शुद्ध करना होगा। जीवन में सच्ची उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को पवित्र रखें। गुरु जी के अनुसार नॉनवेज को तुरंत छोड़ दो। यदि हम वास्तव में आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें अपने आहार से मांसाहार को त्यागना होगा। यह एक छोटी बात नहीं है संगत जी, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु का मार्ग केवल भावना का नहीं बल्कि अनुशासन और पवित्रता का मार्ग है। हमें अपने आहार और जीवन के हर पहलू में अनुशासन रखना होगा, तभी हम भजन और सुमिरन से असली लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जैसे एक डॉक्टर कहता है, अगर परहेज नहीं करोगे तो दवाई असर नहीं करेगी, ठीक वैसे ही अगर हम भजन और सुमिरन करते भी रहें लेकिन जीवन में, खाने पीने में और आचरण में परहेज न करें तो नाम का प्रभाव नहीं आएगा। गुरु साहिब ने फरमाया, औषध खाए परहेज ना करे वह रोगी कैसे ठीक होगा। यह हमें समझाता है कि यदि हम सच्ची आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आहार, आचरण और जीवन के हर क्षेत्र में गुरु के आदेशों का पालन करना होगा। संगत जी, गुरु की मत मानो, अपनी मत मत चलाओ। हमारे मन की मत हमें संसार में उलझाए रखती है, जबकि गुरु की मत हमें प्रभु से जोड़ देती है। जब हम गुरु की दिशा में चलते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। आइए इस क्षण से हम एक नया जीवन आरंभ करें। अपने घर को संगत से पवित्र करें, अपने भोजन को शुद्ध करें, अपने वचनों को निर्मल करें और सबसे बढ़कर गुरु की रहमत को जीवन का आधार बना लें। संगत जी, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और उस बदलाव में सबसे ज्यादा जो चीज खोती जा रही है वो है अंतर की शांति, सच्चाई और अध्यात्म की पहचान। सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे की इस दुनिया में हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने की दौड़ में है। हर चीज दिखाने के लिए हो रही है, चाहे वो खाना हो, रिश्ते हो या भक्ति। लेकिन संगत जी, क्या कभी हमने रुककर यह सोचा कि इस दिखावे के पीछे जो खालीपन है उसे भरने के लिए हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? आज का बच्चा एक ऐसे माहौल में पल रहा है जहां शोर है, स्पर्धा है, पर शांति नहीं। उसे जो खाना मिल रहा है वह स्वादिष्ट हो सकता है पर सात्विक नहीं। जो दोस्त मिल रहे हैं वे साथ तो दे रहे हैं पर सही दिशा नहीं। जब एक बच्चा कहता है कि मेरे दोस्त कहते हैं अगर तू शराब नहीं पिएगा तो तू हमारा दोस्त नहीं, तो यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक चेतावनी है कि हम अपने बच्चों को कैसी संगत में बढ़ने दे रहे हैं। सात्विक आहार केवल शरीर का भोजन नहीं, यह आत्मा की खुराक है। जो अन्न हम खाते हैं वही हमारे विचार बनते हैं। जो भोजन हमें शांत, संयमित और पवित्र बनाता है वही सात्विक आहार है। फल, सब्जियां, दूध, घी और बिना हिंसा के बना हुआ शुद्ध भोजन ही हमारे मन को निर्मल बनाता है। नॉनवेज, शराब या अधिक मसालेदार, तामसिक आहार न केवल शरीर को थका देता है
बल्कि मन को भी चंचल, क्रोधित और अशांत बना देता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, भोजन पर ध्यान दो, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे। बच्चों को शुरू से ही अगर घर में शुद्ध सात्विक भोजन, समय पर भोजन और भोजन के साथ भजन का संस्कार मिलेगा तो वे जीवन भर उसी रस में रंग जाएंगे। पर अगर हमने उन्हें चिप्स, मोबाइल और टीवी के साथ भोजन का माहौल दिया तो मन भी वैसा ही बनेगा, चंचल और भटका हुआ। अब बात करें संगत की। संत कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंगत। अच्छी संगत जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब बच्चे सत्संग में बैठते हैं तो उनके मन में सेवा, संयम और समर्पण के संस्कार अपने आप अंकुरित होते हैं। संतों की वाणी, सच्चों के साथ बिताया समय और उनकी दृष्टि, ये सब हमारे मन को वो स्थिरता और विवेक देती हैं जो किसी स्कूल या किताब से नहीं मिलती। बच्चा जब देखता है कि उसके माता पिता, दादा दादी रोज सत्संग सुनते हैं, सेवा में जाते हैं और नाम जपते हैं, तो वह सीखता है कि सच्चा सुख यही है। वरना बाहर की दुनिया तो हर वक्त कहती है, मजे कर, जिंदगी एक बार मिलती है। लेकिन संगत जी, मजा और सुख में बड़ा अंतर है। मजा तात्कालिक है, सुख स्थायी है, और वो सुख केवल नाम, सेवा और सच्ची संगत से ही आता है। और अब सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं, बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं हम? अगर घर में रोज तनाव है, माता पिता झगड़ रहे हैं, मोबाइल हाथ से छूट नहीं रहा और कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती, तो बच्चा किससे सीखेगा? स्कूल या दोस्त से। और वहीं से वह सीखेगा, अगर तू शराब नहीं पिएगा तो दोस्त नहीं रह सकता। यह वही बच्चा है जो कभी माँ की गोदी में बैठकर रामायण सुनता था और अब नशे की ओर झुक रहा है। दोष उसका नहीं, उसका माहौल दोषी है। हमें बदलना होगा संगत जी। हमें अपने बच्चों को ऐसी संगत देनी होगी जहां वे नाम, संयम, सेवा और शांति के बीज पा सकें। उन्हें ये बताना होगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें बुराई से बचाए, जो तुम्हें भटकने से रोके और जो तुम्हारे साथ प्रभु की ओर चले। बाबा जी कहते हैं, जिससे प्रेम करो उसे प्रभु से जोड़ो, तभी वह प्रेम सच्चा होगा। तो संगत जी, अब समय आ गया है कि हम सजग बनें। अपने भोजन को सात्विक बनाएं, सत्संग को जीवन का अंग बनाएं और बच्चों को अच्छी संगत का उपहार दें। बाहर की दुनिया बदलना कठिन है, पर अपने घर का माहौल बदलना हमारे हाथ में है। अगर हमने आज यह संकल्प लिया कि हम अपने बच्चों को दिखावे की दुनिया नहीं, नाम की कमाई की राह पर लाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कल यह दुनिया भी बदलेगी। संगत जी, हमारा मन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि वह हमारी दिनचर्या, संगति और आदतों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हम अपने जीवन को ढालते हैं, वैसे ही मन का स्वरूप बनता जाता है। यदि हम सचमुच भजन में मन लगाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के वातावरण की शुद्धि पर ध्यान देना होगा। एक साधारण सा निर्णय, शुद्ध संगति, शुद्ध अन्न और शुद्ध पेय, हमारे अंतर्मन को प्रभु से जोड़ने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। याद रखिए, जैसे गंदे जल में चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत और अशुद्ध मन में प्रभु का सुमिरन नहीं टिकता। इसलिए आज ही से हम संकल्प लें कि अपने जीवन को इस पवित्र यात्रा के योग्य बनाएंगे, सत्संग, सेवा और सच्चे नाम के सहारे। संगत जी, यदि यह यात्रा आपके हृदय के किसी कोने को छू गई हो, यदि इन शब्दों के बीच कहीं आपके भीतर कोई मौन सी लहर उठी हो, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की अपनी पुकार है। अगर आज का यह सत्संग उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपने इतने प्रेमपूर्वक, श्रद्धा और धैर्य से इस सत्संग को सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। राधा स्वामी जी।